नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्लेंड गुरु हिंदी में, जहां हम आसान भाषा में 3D एनिमेशन सीखते हैं। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कि ब्लेंडर को कैसे डाउनलोड करें और इसका इंटरफेस किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आना है और वहां पे टाइप करना है blender.org। ये ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ब्लेंडर का वर्जन अभी 4.4 चल रहा है। आपको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते ही आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशन और आपके ओएस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज़ सभी में मिल जाएगा। आपका अगर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको सिलेक्ट करके आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे कुछ मंथली डोनेट करने का ऑप्शन आ जाता है। जब आप ब्लेंडर से सीख कर पैसे कमाने लगे तब आप ज़रूर डोनेट कीजिएगा। मैं भी डोनेट करूँगा, फ़िलहाल अभी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने पहले ही ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब ये आपकी ब्लेंड फाइल डाउनलोड हो जाए तब यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और ये कुछ परमिशंस मांगेगा, उन्हें अलाउ कर देना है और सीधे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में आपका ब्लेंडर जो है आपकी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप ब्लेंडर को ऑन कीजिए। आपके डेस्कटॉप पे आ गया होगा, नहीं आया तो यहाँ से आप सर्च करके ब्लेंडर को ऑन कर सकते हो। मेरा यहाँ पे रखा है तो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से ऑन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ब्लेंडर का वर्जन दिखाई दे जाएगा, ब्लेंडर 4.4.3। कुछ इस तरीके से फ्लैश स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जनरल 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग सभी चीज़ें कर सकते हो आप इस एक सिंगल ऐप से, वो भी बिल्कुल फ्री में। इधर साइड में आपको जो भी आपके रिसेंट प्रोजेक्ट हैं वो दिखाई देंगे। ये मैंने इतने कर रखे हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आप जनरल पे क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ कहीं पे भी क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगी। अब यहाँ पे आपको इसका इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत टफ लगता है देखने में, लेकिन इतना है नहीं। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ थोड़ा सिंपल सा, जिससे आपको बिगिनर फ्रेंडली हो जाओगे ब्लेंडर से। तो ये आपकी है व्यू पोर्ट, ये आपकी डिस्प्ले। यहाँ पे आपको जो भी आप काम करोगे दिखेगा, यहीं से आपको सब करना है। और यहाँ इधर आपको दिखेगा टूल बार, इसको आप टी से कंट्रोल कर सकते हो। टी से आएगा, टी से जाएगा। यहाँ पे आपको मूव करने के, रोटेट करने के टूल देखने को मिल जाएंगे। और इधर आपको है आउटलाइनर, ये इतना आपका आउटलाइनर है। जो भी आपके व्यू पर डिस्प्ले पे है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे ये क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है, ये कैमरा है तो यहाँ पे कैमरा आ रहा है, और इधर लाइट पड़ी है तो इधर लाइट भी दिखाई दे रही है। उसी के नीचे हमको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर्टी पैनल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो इनकी प्रॉपर्टी को, रेंडर सेटिंग को, फिजिक्स को, बहुत सी चीज़ें वो सब आप धीरे धीरे सीख जाओगे जैसे इसको यूज़ करते रहोगे। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसको मूव करना, रोटेट करना बता देता हूँ। इसमें जो है 3 डायरेक्शन होती हैं, X, Y, Z। ये यहाँ पे आप दिशा से इसकी दिशा देख सकते हो, 3D यानी कि 3 दिशा होती हैं इसमें। अब X से होता है आगे पीछे, और Y से होता है लेफ़्ट राइट, Z से होता है ऊपर नीचे। तो आप जब G दबाओगे तो ये फ्रीली मूव होगा, कहीं पे भी मूव इसको कर सकते हो। अब आपको दबाना है X, तो ये सिर्फ आगे पीछे X डायरेक्शन में मूव होगा। Y दबाओगे तो Y डायरेक्शन में मूव होगा। ये सिर्फ आपको पहले G दबाना है, फिर X, Y, Z इनमें से कोई सा भी दबा सकते हो तो ये उसी दिशा में मूव हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको मूव करना है आपको लेफ़्ट क्लिक करना है, वहीं पे ये रुक जाएगा। अगर आप राइट क्लिक कर दोगे तो ये अंडो हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, जहाँ से था वहीं पे पहुँच जाएगा। अब आपको उसको वापस करना है तो कंट्रोल Z कर सकते हो, वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इसका साइज इंक्रीज़ करना है तो हमको साइज का दबाएंगे स्केल यानी कि एस दबाएंगे तो ये फ्रीली इसका साइज बड़ा होगा सभी दिशाओं में। अब आपको एक्स डायरेक्शन में इसका साइज इंक्रीज़ करना है तो एक्स दबा दीजिए, उसी दिशा में इसका साइज इंक्रीज़ होगा। वाई डायरेक्शन में करना है तो वाई दबा दीजिए, वाई दिशा में होने लगेगा। ऐसे ही जेड उस दिशा में होने लगेगा। अब इसको अगर यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक कर देते हैं तो इसमें ये जहाँ था वहीं पहुँच जाएगा। अब आपको करना है इसको रोटेट, तो आप R दबाइए। आप फ्रीली कैसे भी इसको रोटेट कर सकते हो। आपको कोई भी अगर दिशा में करना है तो X दबा दीजिए, उसी डायरेक्शन में वो इसको रोटेट होने लगेगा। Y दबाओगे तो Y डायरेक्शन में, Z दबाओगे तो Z डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। तो ये इसके कुछ टूल हैं जिनसे आप फ्रेंडली हो सकते हैं, और इधर आप टूल बार से भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। ये देखो मूव का बटन है, आप यहाँ पे एरो देखने को मिल जाएंगे।
वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, और ये कुछ रोटेट का भी मूव है। यहाँ से आप एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, ग्रीन को दबा के वाई डायरेक्शन में, और ये ब्लू को दबा के जेड डायरेक्शन में। यहाँ पे बहुत से रिसाइज वगैरह के, स्केल वगैरह के टूल्स हैं, तो इनको यूज़ करके आप देखिए। आप जो है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑन कीजिए, ब्लेंडर को इंस्टॉल कीजिए और इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। आप इससे बिगिनर फ्रेंडली हो जाएंगे, जिससे आपको आगे सीखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ब्लेंडर में क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप एक दिन में नहीं सीख सकते, एक महीने में भी नहीं सीख सकते। आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, सीखते रहोगे, प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, और जीरो से हीरो तक बनने का सफ़र कुछ ऐसे ही आपका तय होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और इससे अगले वीडियो पे हम करेंगे एक प्रोजेक्ट पे काम, जिसमें हम कुछ बनाना सीखेंगे। उसी में आपको ब्लेंडर का असली मज़ा आएगा। तो जब तक आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।